नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों पर हम उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा सब इंस्पेक्टर स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2023-24 से संबंधित जानकारी। तो पदों के संबंध में स्टेप वाइज पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है डिटेल में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों यहाँ हम पहुँच चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट bpb.gov.in पर। जैसा कि पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पुलिस आरक्षी के पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। आप इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं इस लिंक का उपयोग करके। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एडवर्टाइजमेंट उप निरीक्षक नागरिक पदों के लिए कुशल खिलाड़ियों से सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस एडवर्टाइजमेंट को 19 दिसंबर 2023 को जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई के पदों के लिए यानी सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए जो वेतनमान होगा 9300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4200 के अंतर्गत इन पुलिस को भरा जाएगा। टोटल पदों की संख्या है 91। इन पदों में 56 पुरुषों के पद हैं और 35 महिलाओं के पद रखे गए हैं। खेल प्रतिस्पर्धा जिनके लिए आवेदन कर सकते हैं, पुरुषों की और महिलाओं की जो वैकेंसी हैं कुछ इस तरह से हैं। वाटर स्पोर्ट में 6 पुरुषों के लिए हैं, वॉलीबॉल में 2-2 पुरुष महिलाओं के लिए हैं, फुटबॉल में 2 पुरुषों के लिए हैं, कबड्डी में 2 महिलाओं के लिए 2 पुरुषों के लिए, साइकिलिंग में 1 पुरुषों के लिए है, बास्केटबॉल में 2 पुरुषों के लिए 2 महिलाओं के लिए, टेनिस, बैडमिंटन और क्रॉस कंट्री में 1-1 पद महिला और पुरुष दोनों के लिए रखा गया है। तीरंदाजी में 2-2 पद हैं महिला पुरुष दोनों के लिए। जिम्नास्टिक भारोत्तोलन में 3-3 पद हैं महिला पुरुषों के लिए। वुशु जूडो में और बॉक्सिंग में 2-2 पद हैं 2 पुरुषों के लिए और 1 पद वुशु में महिलाओं के लिए और 2-2 पद हैं जूडो बॉक्सिंग में महिलाओं के लिए। एथलेटिक्स में 6-6 पद महिलाओं के और पुरुषों के हैं। तैराकी में 2-2 पद हैं महिला पुरुषों के लिए और शूटिंग में 3-3 पद हैं। कुश्ती में 4 पुरुषों के लिए हैं 2 महिलाओं के लिए हैं। कराटे में 2 पुरुषों के हैं 1 महिलाओं के लिए और हॉकी में 4 पद हैं पुरुषों के लिए और सेपक टकरा में 3 पद हैं पुरुषों के लिए। तो यहाँ पुरुषों की टोटल वैकेंसी हैं 56 और महिलाओं की 35। टोटल मिलाकर जो वैकेंसी हो जाती हैं वो है 91। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति इन पदों के लिए योग्य नहीं हैं। ऑनलाइन आवेदन इन पदों के लिए आप कर सकते हैं 9 जनवरी 2024 तक और शुल्क जमा कर सकते हैं बैंक में चालान के माध्यम से 11 जनवरी 2024 तक। आवेदन शुल्क जमा करने के लिए आपको सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है। केवल भारतीय स्टेट बैंक SBI की मुख्य शाखा में चालान के माध्यम से। चालान का शीर्षक यहाँ पर दिया गया है। इस चालान का नंबर पर आपको जमा करना होगा अपना शुल्क, जो कि पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगा। शुल्क जमा करने के बाद वापस नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन शुल्क जमा कर दें, तभी आपके आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा। अगर निर्धारित तिथि के बाद में अंतिम तिथि के बाद में आवेदन शुल्क जमा किया जाता है तो आपके आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। एक व्यक्ति केवल एक ही आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। योग्यता की जो प्रमुख शर्तें हैं, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो शैक्षिक योग्यता है, किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आवेदक ने प्राप्त की होनी चाहिए। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद जो हैं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के आधार पर भरे जाने हैं। अगर किसी खिलाड़ी ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता या ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी नहीं की हुई है और उसको इन पदों पर भर्ती कर दिया जाता है तो उसको केवल उसी शर्त पर भर्ती किया जाएगा, नियुक्ति दी जाएगी अगर वह
नियुक्ति के 5 वर्षों के अंतर्गत वो ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर लेता है। अगर इस अवधि में कोई भी कैंडिडेट या खिलाड़ी ग्रेजुएशन की डिग्री को पूरी नहीं कर पाता है तो उसको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। खेल संबंधी जो प्रमुख यहाँ शर्तें रखी गई हैं, कोई भी खिलाड़ी जो इन पदों के लिए आवेदन करने की इच्छा रखते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक एवं उससे संबद्ध खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर या जूनियर प्रतियोगिताओं या अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के द्वारा आयोजित भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं या अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं जिनकी मुख्य खेल विधाओं में विगत 2 वर्षों में कोई भी पदक हासिल किया हो और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखता हो। इन पदों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। यहाँ जो न्यूनतम खेल स्पर्धा से संबंधित योग्यताएं हैं, पहली श्रेणी में रखा गया है यानी श्रेणी का में ओलंपिक गेम्स, विश्व चैंपियन और विश्व कप को। श्रेणी खा में रखा गया है एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ खेल सीनियर और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप सीनियर, एशियन चैंपियनशिप सीनियर को। श्रेणी गा में रखा गया है यूथ ओलंपिक, एशियाई चैंपियनशिप जूनियर सीनियर अंडर 21, कॉमनवेल्थ युवा खेल, दक्षिण एशियाई खेल, विश्व विद्यालय खेल चैंपियनशिपों को, अंतर ओलंपिक संघ से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं को। जबकि समूह डी या घा में नेशनल खेल्स, नेशनल चैंपियनशिप जूनियर सीनियर, फेडरेशन कप नेशनल जूनियर सीनियर, अखिल भारतीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप सीनियर, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल अंडर 19 और राष्ट्रीय स्कूल या विद्यालय खेल अंडर 19 और अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं को श्रेणी गा में जगह दी गई है। इन पदों के लिए जो आयु सीमा रखी गई है 1 जुलाई 2023 के आधार पर कम से कम 21 साल और अधिकतम 27 साल रखी गई है, यानी आवेदक का जन्म 2 जुलाई 1996 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। एसआई सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं बिना पारी पदोन्नति नियमावली 2021 के अंतर्गत इन पदों पर चयन प्रक्रिया कुशल खिलाड़ियों के लिए की जाएगी। चयन प्रक्रिया में जो पहला स्टेप होगा उसके अंतर्गत आवेदनों की जो है संवीक्षा की जाएगी, उनको जांचा जाएगा। ऑनलाइन जो भी शैक्षिक योग्यता और अन्य स्पोर्ट क्राइटेरिया को पूरा करने से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं वो आवेदक ने ऑनलाइन अपलोड किए हैं या नहीं। इस स्टेज को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेटों के डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। दूसरे स्टेप में अभिलेखों की संवीक्षा। इस स्टेज में अभ्यर्थियों या खिलाड़ियों को उनके द्वारा ऑनलाइन प्रोवाइड या अपलोड किए गए मूल शैक्षिक खेल प्रमाण पत्रों से संबंधित अभिलेखों की जांच की जाएगी। उसके अंतर्गत उनको एक एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और दिए गए समय पर स्थान पर चयन समिति के समक्ष मूल अभिलेखों या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में उपस्थित होना होगा। तीसरी जो कंडीशन होगी, तीसरी स्टेज शारीरिक मानक परीक्षा से होगी। शारीरिक मानक परीक्षा के अंतर्गत खिलाड़ियों की या कैंडिडेट्स की ऊंचाई, सीने की माप, वजन से संबंधित माप तोल की जाएगी। चौथा जो स्टेप होगा कौशल खेल परीक्षण का होगा। आवेदक ने ऑनलाइन फॉर्म में जिस भी खेल के बारे में अपना विवरण दिया है उससे संबंधित उनके कौशल का परीक्षण किया जाएगा जो कि 80 अंकों का होगा। खेल कौशल के परीक्षण में 80 अंक निर्धारित किए गए हैं। 50 अंक पाने वाले कैंडिडेटों को सफल माना जाएगा। 50 अंक से जो कम अंक हासिल करेंगे उनको फेल कर दिया जाएगा और सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। खेल कौशल परीक्षण में सफल होने वाले कैंडिडेटों को अगले चरण के लिए बुलावा भेजा जाएगा। इसके अंतर्गत खेल कौशल परीक्षण समिति के द्वारा खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा जो कि 20 अंकों का होगा।
यहाँ जो खेलों का या अंकों का बंटवारा है, खेल कौशल परीक्षण 80 अंकों का, खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन 20 अंकों का, टोटल जो निर्धारित अंक रखे गए हैं 100 होंगे। इसके बाद जो 5वां चरण होगा, प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा संबंधित शिक्षा बोर्डों के द्वारा और खेल फेडरेशन और एसोसिएशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर झूठा या फर्जी पाया जाता है तो उस कंडीशन में संबंधित अभ्यर्थी की जो कैंडिडेचर है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। चयन सूची जो होगी, अंतिम चयन सूची खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए गए कैंडिडेटों को और चयन समिति के द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी मोड में करने होंगे। आयु, शैक्षिक योग्यता, खेल, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, EWS, फ़ोटो सिग्नेचर को इसमें स्कैन कर लेना है। आधार की कॉपी को स्कैन करके रेडी मोड में रख लेना है, जिससे आप ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उन्हें अपलोड कर सकें। इसके साथ ही डॉएक या नाइलिट सोसाइटी के माध्यम से O लेवल का कंप्यूटर प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र, NCC का B प्रमाण पत्र रखने वाले कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए आपको डिटेल में संबंधित विज्ञापन को जरूर देख लेना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर जाना है और यहाँ एक लेटेस्ट नोटिस उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के पदों के आवेदन के लिए लिंक दिया गया है। इस पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ अगर पहली बार आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अपना मोबाइल देना है 10 डिजिट का और दिए गए कैप्चा को भर देना है। यहाँ आप देखेंगे डिजी लॉकर के माध्यम से लॉगिन वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं या विदाउट या डिजी लॉकर के बिना लॉगिन का ऑप्शन ले सकते हैं। कोई भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद में आपको यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड की एक आईडी जारी कर दी जाएगी। उसका इस्तेमाल करके आपको पद के लिए आवेदन करें पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे SI अप्लाई फॉर द पोस्ट, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। स्पोर्ट सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस विज्ञापन संख्या यहाँ दिखाई देगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर आपको दिखाई देगी। फीस कितनी पेमेंट करनी है वो यहाँ पर दिखाई देगी और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ अप्लाई फॉर द पोस्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने आप देखेंगे लॉगिन करने के लिए आप UPPRB आईडी आपको देनी है, जो कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको मिली होगी। अपना मोबाइल नंबर दे देना है, कैप्चा को डाल देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। इससे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल जाता है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए अलग से हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है। हमारे चैनल पर जाकर संबंधित एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है पूरा डेमो आप उस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अंतर्गत सब इंस्पेक्टर स्पोर्ट कोटा के लिए आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं 9 जनवरी 2024 तक और फीस पेमेंट कर सकते हैं SBI बैंक के माध्यम से चालान के द्वारा 11 जनवरी 2023 तक। तो दोस्तों, आप भी अगर पदों से संबंधित शैक्षिक योग्यता और आवश्यक जो स्पोर्ट क्वालिफिकेशन है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो इन पदों के लिए सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस में आप अप्लाई कर सकते हैं केवल ऑनलाइन मोड में या रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं केवल 9 जनवरी 2024 तक और चालान के माध्यम से SBI बैंक में जाकर अपनी फीस सबमिट करा सकते हैं 11 जनवरी 2024 तक। तो आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है
तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले अपने पसंद की सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में समय पर आवेदन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।